सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ वर्क एंड टाइम की दूसरी क्लास। और इस दूसरी क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो दूसरी क्लास होगी उस दूसरी क्लास में हम उन प्रश्नों को लेंगे जिसमें काम के बीच में, काम होते होते बीच में कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है या फिर काम खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पर इस क्लास में शुरुआत के जो 5 प्रश्न हैं मैंने उन प्रश्नों को लिया है जिसमें काम शुरुआत होने के बाद कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति छोड़कर जाएगा, और इसको हटाने के बाद जब ये प्रश्न हो जाएंगे तो इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लेंगे जिसमें काम खत्म होने वाला होगा और काम खत्म होने से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा। एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस पूरी क्लास में हमारा सवाल करने का मेथड एक ही रहेगा दोनों टाइप के प्रश्नों के लिए, चाहे पहले छोड़कर जाए या बाद में छोड़कर जाए, दोनों का मेथड एक ही रहेगा और बहुत ही सिंपल होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको मैं कोई नया मेथड भी नहीं बताऊंगा, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है बस उसी का यूज हम यहां पर करेंगे, नई कोई बात यहां पर नहीं आएगी। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा कि पहली क्लास में जो कुछ करा दिया था वही सब कुछ यहां पर आने वाला है, तो अगर आप में से किसी ने भी पहली क्लास जो फर्स्ट वाली इसकी क्लास हो चुकी है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए और उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, तो यकीनन बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप इन सवालों को कर पाएंगे। और आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर इस क्लास में आप करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली क्लास का पहला प्रश्न। तो यहां से देखिए, पहला जो प्रश्न है इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। हाँ, एक बात जरूर है, ऐसा मत सोचिएगा कि पहली वाली क्लास में और इस क्लास में कोई मेथड में डिफरेंस नहीं है। मेथड सेम होगा लेकिन उसको लगाने का थोड़ा सा तरीका तो चेंज होगा, क्योंकि क्लास दूसरी है, सवाल दूसरा है, नया सवाल है, नए तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि हम बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो वही रहेगा जो हमने पहली क्लास में आपको बताया। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते थे। बिल्कुल भी बड़े सवाल नहीं है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है। वैसे तो अगर मैं इसकी शॉर्ट मेथड की अगर बात करूं तो इन सवालों का शॉर्ट मेथड भी मुझे पता है, सिंपल सा मेथड, बहुत ही आसानी से आप उसको एक फॉर्मूले में कर पाओगे, ऐसा मेथड भी मैं बता दूंगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जो मेथड मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उस मेथड से करिए, जैसा कि मैंने पहली वाली क्लास में 3 में से एक मेथड आपको बताया था कि आप इसी मेथड से करिए, और उसी मेथड से आज मैं इन सवालों को भी करूंगा। इसके भी और मेथड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे बेहतर आपके लिए अगर कोई बेस्ट ऑप्शन रहता है, बेस्ट मेथड रहता है, तो वही रहता है जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला प्रश्न। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, वी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। सबसे बहुत ज्यादा अहम बात यहां पर जो रहेगी वो ये रहेगी, देखिए ए और बी का हमें दे दिया उन्होंने सिंपली कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है कि बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बी ने अकेले काम किया या बी ने और ए ने दोनों ने काम किया? दोनों ने किया या अकेले ने किया? तुम लोग बताओ, क्या लिखा हुआ है यहां पर? अकेले ने किया है, अकेले बी ने किया है। यही गलती कर देते हैं हम, जबरदस्ती सवाल के मतलब निकाल लेते हैं। क्या लिखा है? बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। अगर भाई दोनों ने काम करा होता तो उसने कहा होता कि दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 10 दिन बाद भी छोड़ करके चला गया या बीमार पड़ गया। नए मतलब अपने आप क्यों निकालने चले? देखिए, तो वी ने 10 दिन तक काम किया, मतलब अकेले 10 दिन तक काम उसने किया है, और ए अकेला शेष कार्य को निपटाता है। तो बताइए वह कितने दिन में कर पाएगा? बहुत ही इजी तरीका रहेगा मेरा, क्योंकि तरीका तो बदलने वाला ही नहीं है। पिछला वाला जो मेथड हमने पढ़ा है उसी से हम करेंगे। अच्छा, लिख लेते हैं। ए कितने दिन में काम करता है? 18 दिन में। वी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों को जोड़ के एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि सवाल नया है, लेकिन लिखा मैंने वैसे ही। अब यहां पर जो मेन बात होगी समझने वाली वो क्या होगी? बी ने कितने दिन काम किया?
10 दिन। ये बता दीजिए अगर बी एक दिन में 1/15 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में कितना करेगा? 9/15, 2/15। ऐसे नहीं, मतलब एक दिन में अगर 1/15 काम करता है या जितना भी काम करता है 2 दिन में दुगना करेगा, 3 दिन में तिगुना करेगा और 15 दिन में कितना करेगा? 15 गुना। तो 15 दिन में 15 से 15 कट जाएगा, पूरा एक काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर 15 नहीं लगाना है। उसने कहा है कि बी अकेला 10 दिन तक काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 10 गुना काम कर लेगा, ठीक है। और बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए कितने दिन काम करेगा? पता नहीं है, तो क्या मान लेते हैं? मान लीजिए कि ए x दिन तक काम करेगा। और एक बात बहुत जरूरी जो इस सवाल के लिए खास बात है, अब तक की तो बच्चों वाली बात थी, आपको समझ में आ गई होगी कि ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, 1/18 1/15 लगा दिया। और बी 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। इसकी सेवा सिर्फ 10 दिन थी और 10 दिन के बाद इसकी सेवा समाप्त हो गई, तो इसने सिर्फ 10/15 काम को कर दिया। बचा हुआ काम कौन करेगा? बचा हुआ काम ए करेगा। कहा गया है कि ए अकेला शेष काम कितने दिन में कर पाएगा, यह पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि वो x दिन तक काम करेगा, और अगर x दिन तक काम करेगा तो x/18 काम करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर हो गया इतना? एक बात यहां पर जो खास है इस सवाल के लिए वो ये है, कुछ काम ए करेगा और कुछ काम बी करेगा और दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? एक काम। तो ये मेरा मेथड है यहां पर कि आपको जब काम छोड़ने वाला प्रश्न करना है तो दोनों से मिलाकर के पूरा काम खत्म कराना है, बस। आप बताओ, इसके बाद अब मैं कहूंगा कि भाई इसको कर लोगे या नहीं, तो आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है इसको कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम ही तो लेना है, एक्स का मान ही तो निकालना है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अभी भी कि आपको इसका एलसीएम लेना है। मैं तो कहता हूं आप सीधा आंसर लिखिए क्या आएगा, सीधा आंसर लिखिए क्या आएगा। 99%, 95% तो कह ही देता हूं, 95% सवालों में आप अभी भी पूरा आंसर एकदम डायरेक्ट लिख नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप लगभग 90-95% सवालों में इसका डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। ठीक है, क्या करना है सोच रहा है बस, थोड़ा सा आता सब कुछ है तुम लोगों को, तुम्हारे अंदर ना वो है हनुमान वाला बल जो याद दिलाना पड़ता है, और वो याद दिला दिया तो फिर कर लोगे। ये देखो क्या है, 2/3 काम कर लिया किसने? बी ने। कितना काम कर लिया? 2/3। अब काम बचा कितना? ये काम कौन करेगा? ए करेगा। इसको 1/3 बनाने के लिए यहां पे कितना होना चाहिए? आंसर हो गया 6। कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अरे कैलकुलेशन करोगे तो भी तो आंसर 6 ही आएगा, लेकिन कलम नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ये 2/3 है, 2/3 हो गया, मतलब 3 में से 2 काम किसने किए? बी ने किए। तो फिर ए कितने करेगा? 3 में से 1 ही काम तो बचा ए के लिए। अगर 3 में से 2 काम बी कर चुका, यहां पर देखिए 2/3 काम कर दिया ना इसने, तो काम बचा कितना? 1/3। वो काम कौन करेगा? ए करेगा। तो इसे 1/3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6×18 होता है तो ऊपर 6 होना चाहिए। आंसर हो गया। भाई यही काम तो हम करते हैं, रिटन में भी हम यही काम करते हैं। चलो मैं एक बार इसके करके ही बता देता हूं पूरा। क्या करते हैं, यहां से हमने लिखा x/18 और 1 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? हमने क्या लिख दिया यहां पर? 5 से काट के लिख दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर हम क्या करेंगे? 3 एकम 3, 3 से 2 गया 1/3। फिर भी तो वही आया, फिर भी तो वही आया कि x/18 को 1/3 के बराबर रखना है, तो 3 छक्का 18 आ जाएगा। यहां से रखना तो फिर भी बराबर है, तो आपका आंसर यहां से ये तो कुछ रहा ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर क्या आ जाएगा? 3 छक्का 18। ठीक है, तो जो पहले मैंने बताया ना उसकी कोशिश करिए उस तरह से करने की। अगर जवाब आपका सवाल का जो जवाब है, जो आंसर है, अगर वो पॉइंट में या सही बटे में आ रहा होगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी, उस कंडीशन में आप एलसीएम कर लीजिए। लेकिन ज्यादातर सवाल जब आप अपनी किताब से लगाओगे, यहां तो मैंने हर टाइप के ले रखे हैं, जब आप लगाओगे तो ज्यादातर सवालों की संख्या जो होगी वो ऐसी होगी जिसको आप ओरली कर सकोगे। ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए, तो अगला जो है दूसरा सवाल हमारा, और इस सवाल को मैं हटा देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी। ये लो, देखिए यहां से हमारा दूसरा जो सवाल है उसको करते हैं।
ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि वी वही काम 12 दिन में करता है। ए करता है 20 दिन में, वी करता है 12 दिन में। तो ये कह रहा है कि बी ने वह काम केवल 9 दिन तक किया, वी ने वह काम केवल 9 दिन। अभी देखिए जो हमने पहला सवाल किया बिल्कुल वैसा ही दूसरा सवाल है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो बी ने वह काम केवल 9 दिन तक किया और शेष कार्य ए पूरा करने में कितना समय लेगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए ए कर सकता था 20 दिन में, बी कर सकता था 12 दिन में। ठीक है, बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, ये लो भाई 9 दिन तक काम इसने कर लिया। हमें क्या करना है, शेष काम किससे कराना है, ए से कराना है। दोनों को जोड़ के क्या करना है, बराबर 1 करना है। ये हो गया 3/4 काम, 3/4 काम, यानी कि 4 में से 3 काम तो यही कर गया, तो 4 में से कितने काम बचे, 1, तो 1/4। अब इसे कंपेयर करो, इसे 1/4 बनाओ तो x का मान क्या होगा, ये लो भाई आंसर हो गया। एकदम आसान लग रहा है, गलती भी नहीं होगी किसी कीमत पे। जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी थ्योरी का एक एक अक्षर हम यूज कर रहे हैं, गलती नहीं होती इसमें। चलिए इसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न आएगा, लेकिन तीसरे प्रश्न को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तीसरे प्रश्न को लास्ट में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं चौथा, क्योंकि पहले दूसरे के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या दिया है चलो देखते हैं। ए एक सप्ताह में, ठीक है चौथा कर लेते हैं। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। देखो भाई, अगर ए एक सप्ताह में यानी 7 दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है, मैंने पिछली क्लास के आखिरी 2-3 प्रश्नों में आपको बताया था, अगर एक सप्ते में 1/5 काम हो पाया, यानी कि 7 दिन में, ऐसे लिखेंगे 7 दिन में अगर 1/5 काम हो पाया तो पूरा काम ही कितने दिन में करेगा, 35 दिन में करेगा। तो यहां पर 1/35 लगा लो, कोई नई बात नहीं है इसमें। इसके बाद बी वही काम एक पखवाड़े में करता है, तो यहां पर एक पखवाड़ा जो शब्द आया है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको नहीं पता हो। पखवाड़ा वही काम, यानी कि 1/5 काम, वही काम 1/5 काम को कितने दिन में करता है, एक पखवाड़े में करता है। यहां पर दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, और वी वही काम से मतलब तो 1/5 ही होना चाहिए। ए एक सप्ते में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, तो इसका मतलब ये 1/5 काम को ही तो कर पा रहा होगा एक पखवाड़े में। तो इस तरह से ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 75 दिन में पूरे काम को समाप्त करेगा। तो इसके बाद देखें तो क्या लिखा हुआ है, वी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, तो वी से हमने करा दिया केवल 3 दिन तक का काम। तो देखिए यहां से आपको मिलेगा वी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उस काम को पूरा करता है। तो यहां पर हम x मान लेंगे, दोनों को जोड़ के किसके बराबर रखेंगे, 1 के। तो देखो यहां से जो आंसर मिल रहा है आपको, 3 से इसको काटने पर बनेगा 25, यानी 1/25 काम हो गया। तो काम बचा कितना, 24/25। अब हालांकि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो यहां पर x का मान जो निकल के आएगा वो सही बटे में आएगा, लेकिन ये जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न का आंसर सही बटे में नहीं दिया है। एक बार सवाल दोबारा पढ़ते हैं, और इस सवाल में शायद उसके कहने का मतलब उस पूरे काम का होगा, लेकिन यहां पर लिखने में थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है। एक बार पढ़, हाँ वही 15 पूरा एक पखवाड़े में काम होगा तभी आ पाएगा ये, अगर हम मैच करें। तो देखिए मैं दोनों बातें समझा देता हूं आपको। एक सप्ते में दिए गए काम का 1/5 काम, ठीक है, करता है ए एक सप्ते में, और वी वही काम, इसने जो वही काम दे रखा है ना, इससे ऐसा लग रहा है कि जितना उसने किया था उतना काम, लेकिन सवाल में जो यूज करा रहा है वो इस तरह से नहीं करा रहा है। तो हमें कहना चाहिए बी पूरा काम, यहां पर हो जाना चाहिए था बी पूरा काम एक पखवाड़े में करता है, तो ये ज्यादा अच्छा होता, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम अब इस तरीके से सवाल को करते हैं, ठीक है। हालांकि जो हमने पहले पढ़ा
उस तरीके से सवाल वो ठीक था, सही बटे में आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे, देखिए पहला वाला जो व्यक्ति है वो 35 दिन में काम करेगा, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति पूरे काम को एक पखवाड़े में कर देता है, यानी कि 15 दिन में कर देता है, ठीक। तो अब देखिए यहां से आप लिखोगे यहां पर कि वी ने कार्य आरंभ किया और केवल 3 दिन तक काम किया, और जबकि ए ने अभी काम स्टार्ट किया भी नहीं है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः ए कितना समय लेगा, तो हमने मान लिया x टाइम लेगा बराबर 1। तो अभी तक आपने देखा पहला, दूसरा और चौथा, इन सवालों में देखिए पहला दूसरा तो बिल्कुल सेम था, चौथे सवाल में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आया कि हमें 7 दिन में 1/5 काम दिया था, पूरा निकलना था, एक पखवाड़ा दिया था, उसको समझना था। तो कोई नई बात यहां पर नहीं थी। तो इसे अगर देखोगे तो ये देखिए 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 1/5 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 4/5। और इसे 4/5 बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये 7 पंजे 35 यहां पे लिख लेता हूं मैं। देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 4 सत्ते कितना होना चाहिए यहां पर, 28 होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आधा टाइम आपका बच रहा है इसमें। और सीधी सी बात है, जब कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गलती भी नहीं होगी, कैलकुलेशन करोगे कलम चलाओगे तो गलती होने के चांस भी रहेंगे। यहां सीधा सीधा कंपेयर करना है, अगर ये इसका 7 गुना है तो इसका 7 गुना यहां पर आएगा। और देखिए 28/35 जब लिख जाएगा तो हम उसे 4/5 लिख सकते हैं, 7 चौका 28 और 7 पंजे 35। क्लियर हो गया। चलो तो ये सवाल हो गया। इसके बाद हम यहां से एक 5वां सवाल करते हैं। देखिए अभी इसमें सवाल मुझे और लेने हैं, क्योंकि लैंग्वेज बदल बदल करके जो सवाल आता है उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं सवाल और भी लूंगा। 5वां प्रश्न करते हैं। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, वी उसे 9 दिन में कर सकता है, ये लो, तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है, ये लीजिए। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 9 दिन बाद 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। देखो काम ए ने नहीं किया, काम बी और सी ने स्टार्ट किया और 3 दिन बाद हटा दिए गए। मतलब क्या हो गया कि दोनों ने 3-3 दिन तक काम कर लिया, दोनों ने 3-3 दिन तक काम कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तदनुसार ए शेष काम को कितने दिन में करेगा और शेष काम को ये कितने दिन में करेगा, x दिन में। हम क्या करेंगे, यहां पर सबका काम करा के 1 के बराबर रख देंगे। यहां पे शायद आपको कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत भी आ जाए, तो भी देखिए अगर आप अभी भी थोड़ा सा समय बच, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा मैं मानता हूं, लेकिन अगर अभी भी थोड़ा सा समय आप बचाना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि इन दोनों ने काम कितना कर लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाए। 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21/36। 21/36 को लिख लो आप 3 से काट करके 7/9, 7/9 नहीं, 9 नहीं आएगा, 18 आएगा। 7 3 सत्ते और 12 तिया 36, 12 आएगा। एक मिनट, ये लो, पसीने की वजह से बोर्ड भी खराब हो गया, कलम नहीं चल रहा उस पर। 7/12 काम हो गया, ठीक है। तो 3 सत्ते और 3 12 तिया 36, 7/12 काम। अब क्या करना है, 5/12 काम हमारा अभी बचा है। जब 7/12 हो गया मतलब 12 में से 7 काम खत्म हो गए, तो 12 में से भी 5 काम तो बचे हैं। तो इसे हमें क्या करना है, 5/12 बनाना है। 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10। x का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां पर हमारा एक तीसरा सवाल और बचा हुआ था, उस सवाल को कर लेते हैं। और अभी कुछ सवाल मैं और भी लेता हूं, जिसमें कुछ ऐसे सवालों को लिया जाएगा, दोनों ने काम स्टार्ट किया होगा उसके बाद छोड़ेगा। एक ऐसा सवाल भी मैं लूंगा जिसमें ए और पहले ए काम स्टार्ट करेगा, कुछ दिन बाद बी करेगा, फिर सी करेगा, या फिर पहले बी और सी दोनों करेंगे फिर एक निकलेगा, या तीनों काम स्टार्ट करेंगे उनमें से एक एक करके 2 लोग निकलेंगे, ठीक है। मैं ऐसे प्रश्नों को अभी लेता हूं, लेकिन पहले हम यहां पर तीसरा सवाल भी खत्म करेंगे। देखिए तीसरा सवाल आप लोग पूछ रहे थे, ये देख लो। ए तथा बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। अगर मैं इसकी लैंग्वेज के हिसाब से करता चला जाऊं तो सबसे आसान तरीका अगर इसका कोई है तो वो क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3। ठीक है, मिलकर 3 दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में 1 दिन का काम कितना हो गया, 1 दिन का काम 3 दिन में 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 1 दिन का काम 3 दिन में
वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे 1/3, परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन तक का काम हो गया, 2 दिन में 2/3 काम हो गया, 2 दिन में 2/3 हो गया, काम बचा कितना, अब पढ़ लेते हैं। परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा, बी ने। काम बचा कितना है 1/3। अब ये 1/3 काम जो है, इस शेष काम को करने में 2 दिन और लग गए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोनों एक दिन में 1/3 काम करते हैं और यही दोनों 2 दिन तक काम करते रहते हैं, 2/3 काम कर लेते हैं, काम बचता है 1/3, क्योंकि 2/3 मतलब 3 में से 2 काम हो गए तो 1 काम बचा, तो यानी 1/3 काम बचा। जब 1/3 काम बचा है तो इस काम को अब बी जब चला गया, तो यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लगे तो काम कौन करेगा, ए करेगा ना। तो ए अगर 1/3 काम बचे हुए 2 दिन में और कर देता है, अगले 2 दिन में कर देता है, तो इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। अब अगर आपसे या तो ये पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो आंसर, ठीक है। और अगर ये नहीं पूछा है, जैसे कि यहां पर कुछ और पूछा है, कई लोगों को लग रहा है कि यही आंसर आ गया, आंसर ये नहीं है, आंसर नहीं है ये वाला 6 नहीं है। आगे देखो, अब ये क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिए दोनों का एक दिन का काम कितना था, दोनों का एक दिन का काम कितना था 1/3, और अकेले ए का एक दिन का काम कितना है, एलसीएम लेकर के निकालेंगे। हालांकि आंसर फिर से 6 आएगा, लेकिन इस वाले 6 में और इस 6 में तो अंतर है। ऊपर वो अकेले ए का काम था, बाई चांस दोनों ही लोग जो है वो बराबर बराबर दिनों में काम करने वाले हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ये भी 6 दिन में कर रहा है, वो भी 6 दिन में कर रहा है, इसीलिए दोनों मिलकर के 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। उन दोनों की कैपेसिटी यहां पर बराबर है काम करने की, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बात क्लियर हो गई? तो ये सवाल हो गया। अभी आपको जैसा मैंने बता दिया था, अगले बहुत अच्छे से और प्रश्नों को अभी मुझे और लेना है, तो पहले आप इनको करिए। देखिए, इस क्लास के अगले और प्रश्नों को यहां पर लिया गया है। जो प्रश्न इससे पहले जो मैंने लिखे हुए थे, जो उस समय नहीं आ पाए थे, कुछ इस तरह के प्रश्नों को यहां पर ले लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हम इस क्लास का जो छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को, देखिए ये इनिशियल जो स्टार्टिंग में देना चाहिए वो दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो 18-15 ए और बी का दे रखा है। आगे कहा है कि वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, जबकि पिछले सवाल जो हमने लिए थे उनमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। तो यहां पर 5 दिन तक उन्होंने मिलकर के काम कर लिया और उसके बाद बी छोड़ करके चला गया, ठीक है, बीच में अधूरे काम पे छोड़ करके चला गया। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, तो बताइए कि ए पूरा करने में कितना समय लेगा, मतलब ए शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको हम कैसे करेंगे, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 15 दिन में, बराबर 1 भी रखना ही रखना है हमें, ठीक है। ये मेथड तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों से ही मिलकर के हमें पूरा काम खत्म भी कराना है। तो अब ये कह रहा है कि वे दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब 5 दिन इसने भी किया और इसने भी किया, ठीक है। जब दोनों ने मिलकर के किया, इसका मतलब दोनों ही 5-5 दिन काम करके, अब उनमें से कौन चला गया, अब इनमें से 5 दिन काम करने के बाद कौन चला जाता है, बी कार्य छोड़ देता है। तो बी की सेवा सिर्फ 5 दिन की थी, बी ने काम कितना कर दिया, 5/15, यानी कि 1/3 काम कर दिया। अब अगर 1/3 काम कर दिया है, तो फिर बाकी का 2/3 काम, ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए कि अगर 1/3 काम हो गया तो फिर बचा कितना, या तो 1 में से घटाओ, या बहुत सिंपल तरीका है, इन दोनों का अंतर ऊपर ले लो, बटे में 3 तो आएगा ही आएगा। या उससे भी सिंपल जो बात है कि 3 में से 1 काम हो गया तो 2 काम अभी भी बचे हैं, बटे में 3 तो आना ही है, ठीक है। तो 2/3, अब इसे 2/3 बनाने के लिए, अब देखिए, हाँ इससे पहले एक बात रह गई यहां पर कि अगर अब शेष काम इसको करना है तो कुछ दिन तो और लगेंगे। अगर शेष काम इसे करना है, ए को करना है, क्योंकि 5-5 दिन दोनों ने काम किया और उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, बी ने 1/3 काम कर लिया, तो बचा हुआ काम, शेष काम किसके द्वारा पूरा किया जाता है, ए के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यहां पर अब ए को काम करना पड़ेगा कुछ और दिन,
यही पूछा जा रहा है कि बताइए कितने और दिन तक ये काम करता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कितने और दिन तक इसको काम करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहां पर x मान लिया है और अब देखिए बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आ रहा है। अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा और इसको 2/3 बनाने के लिए देखिए 3 छक्का 18 तो 2 छक्का 12, तो इसको ऊपर 12 बनाने के लिए आपको x का मान कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 7 5 12 होगा और 12/18 ही 2/3 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये प्रश्न हो गया और इसके बाद देखिए आपने देखा कि यहां पर लैंग्वेज बदली लेकिन सवाल करने का जो तरीका था नहीं बदला। और अगर सवाल आपने अच्छे से पढ़ लिया, सवाल पढ़ना अगर अच्छे से आ गया तो इस सवाल में गलती आपसे नहीं होगी। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इस मेथड में ऐसी कोई नई बात है ही नहीं, जितना आप पढ़ते जाइए उससे करते जाइए। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको लगे कि आप इसे गलत कर सकते हो। गलती के चांस बहुत कम है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहां पर हम अपना 7वां प्रश्न करेंगे और 7वां प्रश्न है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए हम लिखते जाते हैं। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, ये देखिए 3 दिन तक कार्य कर लिया इसने। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो V उसके साथ शामिल हो जाता है। हमने B को भी शामिल कर दिया। मान लिया कि B जो है वो पूरा काम B दिन में खत्म कर सकता है, तो किसको शामिल कर लिया हमने, B को शामिल कर लिया। A कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। B कितने दिन में कर रहा है हमें पता ही नहीं है, तो B को हमने शामिल कर लिया। B अगर B दिन में काम कर रहा है, X दिन में कर रहा है, तो 1/x या 1/V दिन में B काम वो एक दिन में करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हमने यहां पर B को शामिल कर लिया तदनुसार वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में कर लेते हैं। इसके आ जाने के बाद क्या होता है, अगले 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 3 दिन ये काम करेगा, लेकिन ये भी कहीं गया नहीं है, साथ में ये भी काम कराएगा। बात आई समझ में। ए जो है 12 दिन में काम खत्म करता है, बी का हमें पता नहीं है, हमने मान लिया वो बी दिन में काम खत्म करता है। 3 दिन तक जब ये काम कर लेता है उसके बाद ये आता है बी। उसके अगले 3 दिन में ये दोनों मिलकर के काम खत्म करते हैं। इसका मतलब जब बी आ गया उससे पहले 3 दिन तक ए ने काम कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगले जो 3 दिन लगेंगे उन तीनों दिनों में ये दोनों काम कर रहे हैं। 3 दिन ये करेगा और अगले 3 दिन ये भी काम करेगा, तभी तो काम खत्म होगा। और अब देखिए काम खत्म हो गया, बराबर 1 हो गया। क्या करेंगे, यहां से बी का मान निकाल देंगे। तो अब फिर से कंपेयर कर दो, ये क्या हो गया 1/2, 1/2। तो अगर ये 1/2 काम है तो ये भी तो 1/2 ही होगा, तभी तो काम पूरा खत्म होगा। जब ये 1/2 है तो इधर भी 1/2 ही काम तो होगा। और इसे 1/2 बनाने के लिए बी का मान क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रदीप क्या था सवाल में बेटा, सिंपल सा था। 8वां सवाल देख लें। किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। मतलब 5 दिन तक इसने भी काम कर लिया, इसने भी काम कर लिया, और अब किंतु 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसने काम को छोड़ दिया तो काम कितना, 5/10 काम हो चुका है, यानी 1/2 काम ये कर चुका है, लेकिन इसके साथ साथ काम ये भी कर चुका है। ठीक है, तो शेष कार्य किसको करना है, बी को। और शेष कार्य करने में ये कुछ और समय तो लेगा। 5 दिन इसने भी काम किया, इसने भी काम किया, इसके बाद इसने काम छोड़ दिया तो इसकी सेवा यहीं पे समाप्त हुई। लेकिन अब बचा हुआ जो काम है वो किसको करना है, बी को करना है। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, 5 दिन पहले ही काम कर चुका है, तो कुछ दिन तो और लेगा। मान लिया x दिन और ले लिया, बराबर 1 काम। ठीक है, ये 1/2 है, ठीक है ना। तो 1/2 इधर भी तो होगा। अगर ये 1/2 काम कर दिया आधा, तो आधा काम ये भी करेगा। और इसे आधा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 10/20 होना चाहिए। और इसे 10 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो, जो लोग, वैसे तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहां पर 2 4 6 का जोड़ना घटाना चल रहा है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है किसी भी बच्चे को,
तो पहले तो आप ये करिए कि इसी एक वीडियो को 2 बार देखिए, हर सवाल को 2 बार देखिए, बल्कि वीडियो मत देखिए, हर सवाल को ही 2 बार देख लीजिए। एक बार देखा आपने, उसके बाद में फिर वही सवाल दोबारा फिर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो एक बार मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पता तो चले मुझे आखिर क्यों समझ में नहीं आ पा रहा है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो ये बड़े आराम से किसी को भी 5वीं क्लास के बच्चे को 2 बार दिखा देना, अगर ना करके दे दे सवाल तो कह देना, ठीक है। आप तो फिर भी बड़े हो गए हो, 5वीं क्लास कब करी आपको तो याद भी नहीं होगा। चलो हम फिर 9वें सवाल को कर लेते हैं। देखिए 9वां सवाल यहां पर है, एक काम को। अब देखिए ऐसा भी होता होगा जब आप अपनी प्रैक्टिस बुक से कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ नए सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी आते होंगे जिनको आप नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो सवाल मैं यहां पर दे रहा हूं कम से कम ये आपको समझ में आ रहे हैं। और ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ये जो सवाल हैं ये 100% नहीं है, इनसे आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 90% से नीचे भी नहीं रह सकते अगर आप इतना कर लो, क्योंकि इसमें मैं हर टाइप की चीज़ को, और आप अभी मुझसे दूर बैठे हुए हो जितने लोग भी ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कमी ऐसी रह जाती है, कुछ सवालों की ऐसी कमी रह जाती है, कोई ऐसे सवाल की थ्योरी रह जाती है जो आपको कंफ्यूज करती रहती है, तो उसी के लिए तो कोचिंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दोनों देखिए जहाँ पर आप देखें एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑनलाइन क्लास जो है कुछ मायनों में सही भी है तो कुछ मायनों में गलत भी होती है। आपका जैसे कि आप ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आपकी जब मर्जी करें आप देख लो, आपको अभी समय नहीं है शाम को देख लो, शाम को समय नहीं है सुबह देख लो, सोते समय देख लो, उठते समय देख लो। लेकिन वहीं दूसरा इसका एक बिल्कुल जो इफेक्ट है वो ये भी है, और ये बिल्कुल सच बात है कि हर स्टूडेंट इसकी टाइमिंग नहीं बना पाता है। अगर हर स्टूडेंट घर बैठ के अपनी टाइमिंग बना के पढ़ ले तो फिर कोचिंग्स में आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ये बात भी आप जानते हो। तो घर बैठ के आप टाइमिंग नहीं बना सकते। अगर कोचिंग है कि आपको 8 से 10 जाना है तो जाना है, उस समय जाना ही पड़ेगा, और आप वहाँ पर जाके पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। और वहाँ जो भी दिक्कत आएगी आप तुरंत सर से पूछोगे, सर आपकी समस्या को बता भी देंगे। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उस हालात के अकॉर्डिंग जैसा चल रहा है आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली है, पेपर भी होने वाला है। तो आप घर बैठे कर पढ़ाई कर रहे हो तो जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं करा रहा हूँ, और यही हो पाता है। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं भाई मैं जितना करा रहा हूँ 100% है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर हालत में आपका प्रश्न फंस जाएगा, तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा झूठ हो जाएगा। हर प्रश्न की गारंटी मैं नहीं ले सकता, हर पूरे पेपर की गारंटी ऐसे दूर बैठ के मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिलेक्टेड बता रहा हूँ, कुछ ही चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी छूट रही हैं। उसमें छूट रहा है आपका अपने आप का जो परफेक्शन है, परफेक्शन छूट रहा है, जिसमें आप अपनी कमियों को मुझे बता नहीं पा रहे हैं, मैं आपकी कमियों को जज नहीं कर पा रहा हूँ। ये समस्या अभी भी हमारे आपके बीच में चल रही है। खैर जब तक है देखते हैं, और अभी फिलहाल इस सवाल को कर लेते हैं। जब आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमने क्या है हॉस्टल की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन पे आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। चलिए 9वां सवाल हम करते हैं यहाँ पर। ए एक काम को 9 दिन में तथा बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में और बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों काम एक साथ आरंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। देखिए अभी हमने 8 सवाल कर लिए थे, और यहां पर ये अगले दोनों जो सवाल हैं इसमें काम समाप्त होने से कुछ समय पहले छोड़ा जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, काम शुरू किया, कुछ दिन काम किया और छोड़ दिया, एक ने किया या 2 ने किया शुरू, एक अलग बात थी, लेकिन काम कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा था। काम यहां भी छूटेगा, लेकिन समाप्त होने से कितने दिन पहले ये दिया जाएगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, और यहां पर ए एक काम को 9 दिन में करता है, हमने ये लिख लिया, और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, ये भी लिख लिया। दोनों काम एक साथ आरंभ करते हैं, चलिए ठीक है करा दिया, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया। ए चला गया 3 दिन पहले, तो क्या यहां पर 3 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल में थोड़ा सा बदलाव आया है, मैं आपको समझाऊंगा, एकदम माइंड में जाएगा, समझ में आ जाएगा। किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। क्या हमें पता है काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है?
नहीं पता है, लेकिन काम छोड़ करके कौन जा रहा है? ए जा रहा है। बी ने काम नहीं छोड़ा, काम दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों काम को स्टार्ट करते हैं, काम बी ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो काम बी जितने दिन तक करेगा समझ लो उतने ही दिन में काम होगा। काम की स्टार्टिंग किसने की? ए ने और बी ने की। काम छोड़ करके कौन गया? ए गया। इसका मतलब बी काम छोड़ करके नहीं गया। जितने दिन तक बी काम करेगा उतने दिन में काम खत्म होगा। वो बात अलग है कि ए ने कुछ दिन तक हेल्प कर दी, अगर हेल्प नहीं करता तो शायद उतने दिन में नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर v पूरे x दिन हमने मान लिया कि v x दिन में काम करेगा और ये करेगा x माइनस 3 दिन तक उसकी हेल्प। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 दिन आंसर आएगा, अगर 20 दिन में काम बी ने किया तो 20 से 3 दिन पहले तक तो ए भी काम कर रहा था, क्योंकि उसने कहा है ए 3 दिन पहले तक काम कर रहा था, वो 3 दिन पहले छोड़ के गया है। अगर काम 20 दिन में हुआ तो इसका मतलब यह हो गया कि ए ने 17 दिन तक काम किया होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो अब दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। हर सवाल को हम ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, यही मेथड रहेगा। बहुत ही आसान तरीका है। और अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करें। ये हुआ आपका। अब देखिए यहां से आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह एक्स आ गया, कंपेयर नहीं कर सकते, दिक्कत रहेगी, इसलिए एलसीएम ले लो भाई। 9 दूनी 18, 2 का गुणा इसमें करते हैं, 2x माइनस 2 तिया 6 प्लस 18 एकम 18 तो 1x बराबर 1। तो देखिए 2x और 1x हो गया, 3x माइनस 6 बराबर 18 एकम 18 हो जाएगा। 3x बराबर 18 की तरफ जब 6 जाएगा तो कितना बनेगा? 24। तो 3 अट्ठे 24। अब देखिए, अभी इसके बाद ये आंसर हमें मिला या नहीं मिला जरा चेक करना पड़ेगा। नवा से सवाल है, पूछा जा रहा है संपूर्ण काम को पूरा करने में कितना समय। देखिए सवाल की लैंग्वेज को कायदे से लिखिए जिससे दिक्कत ना हो। यहां पर होना चाहिए, मैं दोनों इफेक्ट, दोनों चीजें अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा करने में कितना समय और लगेगा, कहने का मतलब कितना, नहीं ठीक था ये, सॉरी, कितना समय लगेगा मतलब पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये बिल्कुल ठीक था। मुझे वो पिछले वाले सवाल का याद था। खैर मैंने अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज भी कराया शायद। तो इस सवाल में क्या था? 8 आंसर आया। 8 का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे 8 दिन तक, जो बी है वो पूरे 8 दिन तक काम करता रहा। ठीक है, पूरे 8 दिन तक वी जो है काम करता रहा, जबकि उसमें से 3 दिन पहले तक यानी 5 दिन तक कौन काम पर रहा? ए भी काम पर रहा। जरा हम चेक करके देखें तो 8/18 काम किसने किया? बी ने किया होगा। और 8 से 3 दिन पहले यानी 5/9 काम तो ए ने भी किया होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को। तो इनके एलसीएम ले लेंगे 18। 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 18 एकम 18 और 1 अट्ठे 8, 18/18 बराबर 1 काम पूरा खत्म हो गया। तो ये भी तरीका इसका सही था। चलिए खैर हम यहाँ पर 10वें सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आप इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। अगर इससे पहले कभी नहीं समझा होगा तो आज आपने इनको अच्छे से कर लिया होगा। और देखिए आपको एक बात और बता दूं, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मैं ये देख रहा हूँ इस समय जिन बच्चों से मेरी बात होती है काफ़ी सीरियस है। फिलहाल अभी पिछले 15-20 दिन से काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं, बातें काफ़ी सीरियस करते, तो हो सकता है वो सीरियस ही हो। तो इस समय हर किसी को ये नज़र आने लगा है कि जो समय पिछले 7-8 सालों से चल रहा था, 10 सालों से चल रहा था, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही थी, आने वाले टाइम में वैकेंसी नहीं है। ये बात आप सब जानते हो। जो भी वैकेंसी आने वाली है वो आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, फुल एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आपको आपकी नौकरी मिल पाएगी। जिसमें कतई देर भी, अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी देर या कोई भी लापरवाही करोगे तो नौकरी डेफिनेट हाथ से निकल जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें, पढ़ाई करते रहें। चलिए 10वें सवाल को कर लेते हैं। तनु एक काम 10 दिन में समाप्त करती है। तनु 10 दिन में और मनु करती है 20 दिन में। ये तनु मनु 10 और 20 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले क्या हो जाए? तनु छोड़ दे। ठीक है, तो दोनों काम शुरू कर दे। ये देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा, ये तनु है और ये मनु है। ठीक है, दोनों ने काम स्टार्ट किया। तो बताओ शेष काम मनु कितने दिन में करेगी? शेष काम का मतलब क्या हुआ? यहां पर शेष वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए। यही एक दिक्कत आ रही थी जो पिछले सवाल में थी। शेष काम नहीं,
तो सिर्फ बताओ काम मनु कितने दिन में करेगी या काम कितने दिन में होगा, बस यही होना चाहिए था इस सवाल में। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया, इस समय सवाल ठीक है, इसमें शेष वाली बात नहीं आएगी। जब कोई व्यक्ति निकल के जाएगा तभी तो शेष काम कोई करेगा। यहां तो काम स्टार्ट हो रहा है और पूरे काम की बात दी जा रही है, तो जो व्यक्ति रह गया वो तो काम पूरा ही करेगा, वो शेष काम थोड़ी करेगा। तो यहां से करते हैं इसको हम। क्या है, तनु और मनु दोनों दे रखे थे, सवाल बिल्कुल एक जैसा ही हो जाएगा, दोनों ही सवाल एक जैसे हैं। इसमें कहा गया है दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन समाप्त होने से 2 दिन पहले तनु छोड़ देती है, तो मनु ने समाप्त किया होगा। काम किसने समाप्त किया होगा? मनु ने समाप्त किया होगा, यानी पूरा काम किसने किया होगा? मनु ने किया होगा। और उससे 2 दिन पहले तक कौन था? तनु भी साथ में काम कर रही थी। बराबर एक काम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2x - 4 प्लस यहां से x बनेगा, बराबर 1 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3x हो गया, बराबर 20 और ये वाला -4 इधर आके +4 बन जाएगा, मतलब बराबर 24 हो जाएगा। 3 × 8 = 24। ये तो मुझे लग रहा है दोनों सवालों का आंसर एक जैसे ही आ गया। कोई नहीं, इसका आंसर भी 8 आया था शायद, और इसका आंसर भी 8 आ गया। चलिए ठीक है, तो देखिए यहां पर आपने पहले करने वाले बाद में करने वाले दोनों ही सवालों को कर लिया है। उम्मीद है मुझे ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आप कर लोगे। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस सेट से करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी। जब आप कई बार किसी सवाल के पीछे पड़ जाओगे तो सवाल आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ।